कभी प्रेमानंद जी ने चमत्कार का ना तो समर्थन किया है और ना तो कोई भी चमत्कार उन्होंने किया है। प्रायः उनके वीडियो आते रहते हैं और कोई भी जब व्यक्ति जाता है और बताता है कि मेरे में ये दिक्कत है, तो वो कहते हैं भगवान नाम का स्मरण करो, डॉक्टर को दिखाओ, दवा लो। तो इस प्रकार के किसी भी चमत्कार का दावा तो वो नहीं करते हैं। हाँ, बट एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जहां ये चमत्कार चल रहे हैं, जहां आज देश अंधविश्वास की ओर कहीं ना कहीं जा रहा है, उसमें भक्ति के बल पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके और उनको भगवत शरणापन्न बनाने का कार्य प्रेमानंद जी महाराज कर रहे हैं। इसमें कोई भी दो राय की बात नहीं है। बोध, प्रबोध और ज्ञान की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि भक्त होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी ही भक्त हो सकता है। धारा ही भगवान को प्राप्त करने की दो है, पहली धारा है भक्ति की धारा और दूसरी है ज्ञान की धारा। तो ज्ञान की धारा जिसे प्राप्त ना हो पर वो अगर भक्त हो, तो इस आधार पर कि उसके संस्कृत नहीं आता है, इसलिए वो संत नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ये बात तर्क संगत नहीं है। भगवत शरणापन्न होने के लिए संस्कृतज्ञ हो और उसको हिंदी आती हो, उसको क्या आता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो मुझे लगता है कि वैसे वात्सल्य भाव में इस बात को जगत गुरु जी ने कहा है, पढ़ना लिखना चाहिए। मैं भी जब भी मिलता हूं तो स्वामी जी ये कहते ही हैं कि पढ़ना लिखना चाहिए, और ठीक बात है, धर्म का उपदेश करने वाले को पढ़ना लिखना चाहिए, पर इस आधार पर हम उसे खारिज कर दें कि उसे संस्कृत नहीं आता है, वो संत नहीं हो सकता है, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य। देखिए, मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से इसको तूल देना ही नहीं चाहिए। ये वास्तविक तौर पे एक ऐसा विषय है कि संसार में जो दो लोग बैठते हैं आपस में अपना विचार रख सकते हैं, और हर विचार को एक ही दिशा में चले, ये आवश्यकता नहीं है। और बड़े बड़े संतों ने कहा, निंदक नियरे राखो, निंदक करे उजियारो। अगर कोई निंदा कर रहे हैं जगत गुरु, तो वास्तविक तौर पे कुछ नया रास्ता दिखाने के लिए गुरु हमेशा कोई बात बोलते हैं, कुछ नया दिखाने के लिए बोलते हैं, नया रास्ता दिखाने के लिए बोलते हैं, उसी रूप में अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। हम सब आप जो श्लोक पढ़ रहे थे जी, आप जो कह रहे थे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छबाए, वो लाइन आप पूरी नहीं कर पाए विक्रमादित्य। भाव है कि इसकी आगे की लाइन आप सुना सकते हैं, क्या बता सकते हैं आज आचार्य विक्रमादित्य? देखिए, कई भाव दोहा है ये, भाव ये भाव मत बताइए, दोहा आगे बता सकते हैं। एक सेकंड आ रहा हूं राजकुमार शास्त्री। निंदक उजियारा करता है, वास्तविक तौर पर समझे कि निंदक जो है ना, उजियारा करता है, नया रास्ता दिखाता है। आचार्य जी, मैं पूछ रहा हूं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छबाए, इस दोहे को क्या आगे आप बता सकते हैं? मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे पहली लाइन तो याद है, निंदक नियरे राखिए। अगर कोई ये कह दे कि आप धर्म गुरु होने के लायक नहीं है क्योंकि आपको ये दोहा नहीं आता है, तो क्या ये ठीक बात होगी? मैं कहता हूँ कोई भी किसी के बारे में कुछ कहता रहे ना, क्या फर्क पड़ता है? मैं अपने हिसाब से चलने के बाद कैसे फर्क नहीं पड़ता? जब सामाजिक जीवन में आप रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने आप को मूर्ख ही मान के चलना चाहिए। नहीं सर, कैसे आप मूर्ख मान के चल सकते हैं? आचार्य जी, आप मूर्ख मान के नहीं चल सकते, आप आचार्य हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आपसे कह रहा था क्योंकि ठीक इसी तरीके से रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाई जो संस्कृत के श्लोक नहीं बोल सकता, जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं रख सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, वो क्या करेगा? वो कैसे धर्मगुरु बनेगा या क्या चमत्कार करेगा? चमत्कार शास्त्र में, देखिए, चमत्कार तो कोई होता ही नहीं संसार में। चमत्कार तो भक्ति है, भगवान की भक्ति है, और भगवान जब चाहे चमत्कार करके दिखा सकते हैं जीवन में। मैं चमत्कार थोड़ी दिखा सकता हूँ, कोई और चमत्कार थोड़ी दिखा सकता है संसार में। भगवान चमत्कार दिखाते हैं। भगवान ने इस बात पे रखे कि हम अपने आप को अज्ञानी ही माने। अगर दिक्कत वहां होती है, दिक्कत वहां है आचार्य जी, दिक्कत यह है कि आप अपने आप को अज्ञानी माने, ठीक है, लेकिन आपके पास लोग अगर ज्ञान लेने के लिए जाते हैं और कोई ये कहे आपके ही समाज से कि आप अज्ञानी व्यक्ति हैं और एक अज्ञानी व्यक्ति से ज्ञान लेना ठीक नहीं है, तो क्या ये ठीक है? कुछ कहने ना कहने से क्यों जाते हो? आपके मन को जो भाएगा वो आप करने का प्रयास करो ना। अगर आपको जहां जो एक बार समझे, भक्त बड़ा विचित्र होता है। भक्त को पता है भगवान के प्रति भक्ति किस प्रकार से करनी है, और इसमें किसी के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
शास्त्र में इसके अनेक अनेक प्रमाण उपस्थित है, उसको बताया गया है, समझाया गया है। ज्यादा ज्ञान करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर गुरु की बात को किसी प्रकार अन्यथा गुरु का मतलब ही ज्ञान होता है सर। लोग गुरु के पास जाते ही ज्ञान लेने के लिए हैं। आचार्य जी, गुरु के पास तो लोग जाते ही ज्ञान लेने के लिए है ना सर। हाँ, तो ज्ञान लेने के लिए जाए, ज्ञान लेने के लिए मैं तो कोई भी जाए उनके पास, जो जगत गुरु है उनके पास ज्ञान लेने के लिए जाए और वो हमारी कमी सामने निकाल दे तो हम। ठीक, राजकुमार शास्त्री जी, आप बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं? जी देखिए, मैं तो ये देख रहा हूं कि आपने कितने सुंदर शब्द की छोटे शब्दों में आपने एंकर महोदय आपने व्याख्या कर दी कि गुरु का मतलब ही ज्ञान है। निंदक नियरे राखिए आगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ पर जो विवाद है वो विवाद नहीं है, सामान्य सी चर्चा है। स्वामी रामभद्राचार्य जी से किसी ने पूछा कि प्रेमानंद जी महाराज के पास वृंदावन में लोग बहुत जाते हैं। सामान्य सी चर्चा में परम पूजनीय स्वामी जगतगुरु जी ने ये बात कही कि प्रेमानंद जी को संस्कृत नहीं आती, शास्त्र का ज्ञान नहीं, उनको जो है वो अपनी जो बात कहते हैं वो सामान्य, और उन्होंने जो बात कही प्रेमानंद जी को वात्सल्य भाव से कहा। अगर कोई पिता किसी अपनी संतान को कहता है कि बेटा तुम्हें ज्ञान नहीं है और पढ़ाई करो, तो पढ़ने के लिए अगर कोई प्रेरित करता है तो मैं समझता हूं जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। यहाँ पर स्वामी जी ने, जगत गुरु जी ने प्रेमानंद जी की कोई निंदा नहीं की, कोई बुराई नहीं किया, कोई हीन भाव से, कोई ईर्षा द्वेष से, कोई उनका ऐसा भाव नहीं है। महाराज जी का केवल शब्द ये था कि उनको संस्कृत नहीं आती, क्योंकि संस्कृतज्ञ जो व्यक्ति होता है उसको शास्त्री कहते हैं। शास्त्री क्यों कहते हैं? शास्त्र शब्द ही संस्कृत का है। यदि शास्त्र शब्द की आप बात करेंगे तो शास्त्र का मतलब वो संस्कृत का शब्द ही शास्त्र है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है उपदेश या मार्गदर्शन। तो इसलिए महाराज जी ने ये बात कही, उसको बहुत लोगों ने निंदा के रूप में, या महाराज जी आपके ही देखिए 22 भाषाएं, स्वामी रामभद्राचार्य जी को 22 भाषाओं का ज्ञान है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, महाराज जी जो है प्रज्ञा चक्षु हैं, उनके अंतःकरण के नेत्र खुले हुए हैं, कोई हीन भाव से, कोई ईर्षा द्वेष से, कोई उनका ऐसा भाव नहीं है। महाराज जी का केवल शब्द ये था कि उनको संस्कृत नहीं आती, क्योंकि संस्कृतज्ञ जो व्यक्ति होता है उसको शास्त्री कहते हैं। शास्त्री क्यों कहते हैं? शास्त्र शब्द ही संस्कृत का है। यदि शास्त्र शब्द की आप बात करेंगे तो शास्त्र का मतलब वो संस्कृत का शब्द ही शास्त्र है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है उपदेश या मार्गदर्शन। तो इसलिए महाराज जी ने ये बात कही, उसको बहुत लोगों ने निंदा के रूप में, या महाराज जी आपके ही देखिए 22 भाषाएं, स्वामी रामभद्राचार्य जी को 22 भाषाओं का ज्ञान है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, महाराज जी जो है प्रज्ञा चक्षु हैं, उनके अंतःकरण के नेत्र खुले हुए हैं, बाहर के नेत्र बंद हैं। 2 वर्ष की आयु से महाराज जी ने संसार को नहीं देखा, इसलिए जिसने संसार को देखा ही नहीं वो किसी की निंदा बुराई से क्या मतलब महाराज जी को, ऐसा कोई महाराज जी का भाव नहीं था। जगत गुरु जी ने केवल एक सामान्य सी चर्चा में बात कही, और ये बहुत जरूरी था। अच्छा हुआ कि स्वामी जी ने, जगत गुरु जी ने समय से इस बात को कह दिया, क्योंकि आज समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से जो आडंबर ढोंग फैल रहा है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। और अगर जगत गुरु जी इस काम को नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पर समय ये आ जाएगा कि आडंबर का इतना प्रभाव फैल जाएगा कि ज्ञान घट जाएगा और आडंबर ही आडंबर फैल जाएगा। राजकुमार जी, आडंबर नहीं कहा जा सकता। जिनको कुछ नहीं आता, जो संत लगे हुए जिनको कुछ नहीं आता वो छाए हुए हैं, उनके फॉलोवर्स बन रहे हैं समाज में। समाज में अज्ञान रूपी अंधकार फैलता जा रहा है। लेकिन शास्त्री जी, आप जब ये कह रहे हैं कि जिनको कुछ नहीं आता उनके फॉलोअर्स हैं, वो छाए हुए हैं,